एक टॉप असैसिन अपने ब्रेकफास्ट टेबल पर बिल्कुल शांत बैठा है और चम्मच से हल्के हल्के एक अंडे को थपथपा रहा है, लेकिन चम्मच की मुड़ी हुई सिल्वर सतह में उसे कुछ हलचल दिखाई देती है। बहुत दूर एक पहाड़ की ऊंची चोटी पर एक फीमेल स्नाइपर पेट के बल लेटी हुई है और उसकी राइफल सीधे उसी पर तनी हुई है। वह अचानक सदमे में जम जाता है। इससे पहले कि वह कोई प्रतिक्रिया दे पाता, गोली चल चुकी होती है, लेकिन किस्मत से वह थोड़ा सा झुक जाता है और गोली उसके पास से निकल जाती है। वह तुरंत उठकर कवर लेने के लिए छलांग लगाता है, लेकिन स्नाइपर रुकने वाली नहीं है। वह एक आर्मर पियर्सिंग राउंड फायर करती है। यह देखकर वह आदमी तुरंत अपना सीक्रेट वेपन निकालता है। वह अपने दोनों हाथ आपस में ताली की तरह जोड़ता है। अचानक उसके चारों ओर 7 गोल्डन रिंग्स प्रकट हो जाती है, जो युद्ध के प्रभामंडल की तरह उसके चारों ओर परफेक्ट ऑर्बिट में घूमने लगती है। सिर्फ अपनी उंगलियों की हल्की सी हरकत से 3 स्लीप फ्लैट ड्रोन तैयार होते हैं और छत से ऊपर की ओर रॉकेट की तरह उड़ जाते हैं, सीधे उस पहाड़ की दिशा में, जैसे गाइडेड मिसाइल्स। वो उनका पीछा नहीं करता, वो वहीं खड़ा रहता है। उसके सामने हवा में सर्विलांस डेटा की स्क्रीनें उभर आती है, जो स्नाइपर की हार्ट बीट, उसकी सांसों की गति और उसकी सटीक पोजीशन को ट्रैक कर रही है। पहाड़ पर स्नाइपर अपनी आंखें सिकोड़ती है। जैसे ही वो अगली गोली के लिए निशाना साधती है, उसे आवाज सुनाई देती है, पास आते ड्रोन की गूंज। रेड टारगेटिंग बीम्स उसके सीने पर लॉक हो जाती है। तभी वो आदमी अटैक लॉन्च करता है। बिना घबराए वो अपनी कमर में रस्सी लपेटती है, एक नेल गन से आने वाले ड्रोन में से एक पर फायर करती है और खुद को खिंचाव में छोड़ देती है। मशीन से बेरहमी से सटीक गोलियां बरसने लगती है, लेकिन वो उन्हें चकमा देती हुई कुशलता से उस बैराज के बीच से निकल जाती है। ये सब एक कहानी से शुरू हुआ था कि इस दुनिया में कुछ ऐसे लोग होते हैं जिन्हें अपने सभी पिछले जन्म याद रहते हैं। उनमें से कुछ इसे आशीर्वाद मानते हैं, जबकि कुछ इसे अभिशाप समझते हैं। साल है 1985, मैक्सिको सिटी, जहाँ एक आदमी जिसका नाम इवान है, पुलिस और एक आदमी जिसका नाम बेस्ट है, उनसे भागता हुआ दिखाया जाता है। इवान के साथ उसके 2 साथी हैं, जिनमें एक का नाम एबेल है और उनके साथ जो लड़की है उसका नाम नोरा है। बेस्ट किसी भी कीमत पर उसका अंडा हासिल करना चाहता है। इवान उस अंडे की रक्षा करने के लिए बहुत तेज गाड़ी चला रहा है। गाड़ी चलाते हुए वह एक टनल से गुजरता है और एक ब्रिज के आखिर तक पहुंच जाता है, जहां सड़क खत्म हो जाती है। उसके पास अब कोई रास्ता नहीं बचता, क्योंकि उसके पीछे सिक्योरिटी फोर्सेज और बेस्ट है। इसलिए वह फैसला करता है कि वह वहीं से कार को छलांग लगवा देगा, लेकिन ऐसा करने से पहले वह एबेल और नोरा से कहता है कि अंदर देखना मत भूलना। इसके बाद वह कार को वहां से कुदाता है और बहुत चतुराई से खुद भी कार से बाहर कूद जाता है, एक रस्सी के सहारे लटकते हुए, हाथ में एक तलवार लिए हुए। उसके पास वह ब्रीफकेस भी है जिसमें अंडा रखा हुआ है। उसी समय हमें एबेल और नोरा बहुत तेज गाड़ी चलाते हुए दिखते हैं और अचानक उनकी कार क्रैश हो जाती है। हालांकि दोनों उस हादसे से बच जाते हैं, लेकिन अब बेस्ट उनके सामने खड़ा है और वह दोनों को मार देता है। इवान ऊपर से सब कुछ देख रहा होता है, लेकिन वह अपने साथियों की मदद करने में असमर्थ रहता है। इसके बाद कहानी कई साल आगे बढ़ती है, साल 2020 में, जहां हमें एक आदमी दिखाया जाता है जिसका नाम ट्रेडवे है और जिसे अजीब अजीब सपने आते हैं। दरअसल वही इवान है जो दोबारा जन्म ले चुका है। हालांकि उसे अपने पिछले जन्म की सारी बातें याद नहीं है, फिर भी उसे बार बार ऐसे विजन आते हैं जैसे उसके पिछले जीवन की घटनाएं। इवान की तरह इस दुनिया में और भी कई लोग हैं जिन्हें अपने पिछले जन्मों की बातें याद रहती है। ऐसे लोगों को 2 समूहों में बांटा गया है। एक समूह इसे आशीर्वाद मानता है और दूसरा इसे अभिशाप, क्योंकि उनकी यादों में कई जन्मों का दर्द और पीड़ा शामिल है। इसलिए वह दूसरा समूह अब पूरी दुनिया को नष्ट करना चाहता है और इस सिस्टम को हमेशा के लिए खत्म कर देना चाहता है, क्योंकि अगर ये दुनिया ही नहीं रहेगी तो कोई दोबारा जन्म भी नहीं लेगा। बेस्ट उन्हीं लोगों में से एक है जो दुनिया को नष्ट करना चाहता है। दूसरी ओर इवान को लगातार अपने पिछले जन्मों के विजन आते रहते हैं, लेकिन उसे ये नहीं पता कि ये उसके पिछले जीवन की यादें हैं। वो एक नौकरी के इंटरव्यू के लिए जाता है, लेकिन उसे रिजेक्ट कर दिया जाता है क्योंकि उसे पहले मानसिक बीमारी हो चुकी थी। इवान को पैसों की बहुत जरूरत है, इसलिए वह एक बहुत ही रेयर तलवार बनाता है, जबकि उसने कभी तलवार बनाना सीखा ही नहीं है। यह हुनर उसे उसके पिछले जन्मों से मिला है। अब वो उस रेयर तलवार को एक गैंगस्टर के पास लेकर जाता है। जब गैंगस्टर उस तलवार को देखता है तो वो बहुत खुश हो जाता है, लेकिन वह उसके बदले बहुत कम कीमत ऑफर करता है। गैंगस्टर की गर्लफ्रेंड भी वहाँ मौजूद होती है और वह इवान की तलवार की बहुत तारीफ करती है। ये देखकर गैंगस्टर को बहुत गुस्सा आ जाता है और वो उसी तलवार से अपनी गर्लफ्रेंड का हाथ काटने की कोशिश करता है, वो भी इवान के सामने। इवान ये सहन नहीं कर पाता। वो तुरंत उससे तलवार छीन लेता है, तलवार उसकी गर्दन पर रख देता है और अपनी तलवार लेकर वहाँ से भाग जाता है। लेकिन अब पुलिस भी इवान का पीछा कर रही होती है। भागते हुए वह एक दीवार पर चढ़ता है और जैसे ही वह ऐसा करता है, उसे अपने पिछले जन्मों की यादें आने लगती हैं, एक ऐसे जीवन की जिसमें वो बर्फीले पहाड़ों पर एक लड़की को बचा रहा था। ये यादें उसके दिमाग पर गहरा असर डालती है। इवान बेहोश होकर एक कार के ऊपर गिर जाता है। उसी समय पुलिस वहाँ पहुँच जाती है और उसे गिरफ्तार कर लेती है। अब वह पुलिस हिरासत में है। वहाँ एक आदमी उससे मिलने आता है। उसके पास इवान की तलवार होती है।
वो इवान से कहता है कि बचपन से उसे भी अजीब अजीब विजन आते थे और उन्हें रोकने के लिए उसने कई तरह की मानसिक दवाइयां ली, लेकिन असल में ये हमारे पिछले जन्मों की यादें हैं। जो विजन तुम देख रहे हो वे तुम्हारे पिछले जीवन की घटनाएं हैं। मैं चाहता हूँ कि तुम अपना पिछला जीवन याद करो। इवान के सामने खड़ा वह आदमी और कोई नहीं बल्कि बेस्ट है, जिसका अंडा इवान ने अपने पिछले जीवन में चुरा लिया था। जैसे ये इवान का दूसरा जन्म है, वैसे ही ये बेस्ट का भी दूसरा जन्म है। वह चाहता है कि इवान अपने पिछले जन्मों को याद करे ताकि वह अपना अंडा वापस पा सके, जिसे इवान ने अपने पिछले जीवन में कहीं छिपा दिया था। लेकिन इससे पहले कि बेस्ट इवान की पिछली यादों को पूरी तरह वापस ला पाता, एक लड़की जेल की दीवार तोड़कर अंदर आती है और इवान को वहां से निकालकर बेस्ट से बचा ले जाती है। ये लड़की और कोई नहीं बल्कि नोरा है, जो इवान की पिछले जीवन की साथी थी। उसे अपना पिछला जीवन याद है, इसलिए उसने इवान को बेस्ट से बचाया। नोरा इवान को एक खास जगह पर ले जाती है जिसे हब कहा जाता है। वहाँ वे सभी लोग रहते हैं जिन्हें अपने पिछले जन्म याद है। वे सब वहाँ ट्रेनिंग करते हैं और जब वे इवान को देखते हैं तो सम्मान में अपना सिर झुका लेते हैं, क्योंकि इवान एक महान योद्धा है। अपने पिछले जन्मों में उसने दुनिया को बचाने के लिए कई महान कार्य किए थे। अब रिसर्च और टेक्नोलॉजी की हेड आती है और इवान को अपने साथ ले जाती है। वो उसे बताती है कि इस दुनिया में लगभग 500 लोग ऐसे हैं जिन्हें अपने हर जन्म की याद है। बेस्ट भी उन्हीं में से एक है और हजारों सालों तक बार बार जन्म लेने के बाद वह इस चक्र से ऊब चुका है। वो इसे एक अभिशाप मानता है, इसीलिए वह पूरी दुनिया को नष्ट करना चाहता है और जीवन मृत्यु के इस चक्र से हमेशा के लिए मुक्त होना चाहता है। इस उद्देश्य से अपने पिछले जीवन में उसने एक लैब में एक खास तरह का वायरस बनाया था। उस वायरस के जरिए इस दुनिया की हर वो जीवित चीज जो सांस लेती है हमेशा के लिए नष्ट हो जाती। अपने पिछले जीवन में 1985 में बेस्ट उस वायरस को एक्टिवेट करने वाला था, तभी तुमने उसे चुरा लिया और वो अब उस अंडे के अंदर है। हमें नहीं पता कि वो वायरस या वो अंडा कहाँ है, क्योंकि तुमने उसे कहीं छिपा दिया था। इवान कहता है कि उसे नहीं पता कि अंडा इस समय कहाँ है। दरअसल उसे अपना पिछला जीवन पूरी तरह याद भी नहीं है, लेकिन अब हब में मौजूद सभी लोग चाहते हैं कि इवान अपने सभी पिछले जन्मों को याद करे। इसलिए वे उसके सामने वही सभी बाधाएं और वही सभी लड़ाइयां दोबारा खड़ी करते हैं जिनका सामना उसने अपने पिछले जन्मों में किया था, ताकि उसे सब कुछ याद आ सके। लेकिन इसका कोई फायदा नहीं होता। इवान को कुछ भी याद नहीं आता। इसके बाद उसे एक खास चैम्बर में ले जाया जाता है, जहां इवान देखता है कि वहां उसके पिछले जन्मों के कई शरीर रखे हुए हैं। वो अपने पिछले जीवन का शरीर भी देखता है। वहां एक आदमी इवान को एक खास तरह की बंदूक दिखाता है और बताता है कि बेस्ट के पास भी ऐसी ही एक बंदूक है। इस बंदूक से वो हम जैसे लोगों की आत्माओं को कैद कर सकता है ताकि वे दोबारा जन्म न ले सके। शायद तुम्हें अपने पिछले जीवन के साथी एबेल की याद नहीं है, जिसे बेस्ट ने नोरा के साथ मार दिया था। उसने एबेल की आत्मा को कैद कर लिया था, इसलिए वह दोबारा जन्म नहीं ले सका। दूसरी तरफ हमें बेस्ट दिखाया जाता है, जिसे हब के बारे में पता चल जाता है और अब वो अपने लोगों को उस पर हमला करने के लिए भेजता है। लेकिन इवान, नोरा और उनके साथी किसी तरह वहां से बच निकलते हैं और एक खास क्लब में पहुंचते हैं जिसका नाम है इन्फिनिट। ये एक ऐसा क्लब है उन लोगों के लिए जिन्हें अपने पिछले जन्म याद रहते हैं। वहाँ इवान का परिचय आर्टिजन से कराया जाता है, क्योंकि वही उसकी मदद करेगा ताकि उसे अपने पिछले जन्म याद आ सके। इवान पूछता है कि ये कैसे होगा। आर्टिजन समझाता है कि जब कोई व्यक्ति अपने जीवन के अंतिम क्षणों में होता है तो उसे अपने सभी जन्मों की याद आ जाती है। इसके बाद आर्टिजन इवान को एक खास तरह की मशीन में रखता है जिसमें धीरे धीरे पानी भरना शुरू हो जाता है, ताकि जब इवान की जान उसके शरीर से निकलने लगे तब उसे अपने सभी पिछले जन्म याद आ जाए। धीरे धीरे इवान की धड़कन कम होने लगती है और एक पल ऐसा आता है जब उसका दिल पूरी तरह धड़कना बंद कर देता है। उसे बाहर निकाला जाता है और उसकी धड़कन वापस लाने की कोशिश की जाती है, लेकिन कोई फायदा नहीं होता। सभी को लगता है कि इवान अब इस दुनिया में नहीं रहा, लेकिन उसी क्षण इवान एक ऐसी जगह पर होता है जो जीवन और मृत्यु की सीमा रेखा पर स्थित है। और जब वो उस बिंदु पर पहुंचता है तो उसे अपने सभी पिछले जन्म याद आ जाते हैं। उसे याद आता है कि उसने अपने सैकड़ों पिछले जन्मों में कितनी बड़ी बड़ी लड़ाइयां लड़ी थी। वो एक महान योद्धा था। उसके पास हमेशा एक खास तलवार हुआ करती थी। यही वही तलवार है जिसे उसने इस जीवन में फिर से बनाया था। और अब इवान को होश आ जाता है। वो कहता है कि उसे याद आ गया है कि उसने अपने पिछले जीवन में अंडा कहाँ छिपाया था। जब उसे यकीन हो गया था कि वो बच नहीं पाएगा, तब उसने एबेल से कहा था कि अंदर देखना मत भूलना। इसका मतलब था कि उसने अंडा अपने ही शरीर के अंदर छिपा दिया था। दूसरे शब्दों में, वो अंडा उसके पिछले जीवन के शरीर के अंदर है, जो इस समय हब में रखा हुआ है। जब इवान ये सब बता रहा होता है, तब दूर बैठा बेस्ट सब कुछ सुन और देख रहा होता है, क्योंकि वहाँ कई माइक्रोफोन और कैमरे लगे हुए हैं। अब बेस्ट को पता चल जाता है कि अंडा कहाँ है, इसलिए वो अपने साथियों को हब भेजता है, जहाँ इवान के पिछले जीवन का शरीर रखा है, वही जिसमें अंडा मौजूद है। जैसे ही अंडा उसके हाथ में आएगा, वो पूरे विश्व में वायरस फैला देगा, जो हर उस जीवित प्राणी को हमेशा के लिए खत्म कर देगा जो सांस लेता है।
और वो खुद उस क्लब की ओर निकल पड़ता है जहां इवान और उसके साथी मौजूद है ताकि वह उन सबको मार सके। हालांकि इवान, नोरा और उनके कुछ साथी वहां से बच निकलते हैं। इवान घायल हो चुका होता है और बेहोश हो जाता है, इसलिए नोरा उसे आर्टिजन के पास छोड़ देती है और खुद बेस्ट को रोकने के लिए निकल पड़ती है। कुछ समय बाद जब इवान को होश आता है तो उसे पता चलता है कि नोरा अकेले ही बेस्ट को रोकने गई है। इवान आर्टिजन से कहता है कि उसे रोकना इतना आसान नहीं होगा, उन्हें जाकर नोरा की मदद करनी होगी। इसके बाद दोनों उसकी मदद के लिए निकल पड़ते हैं। दूसरी ओर हम बेस्ट को देखते हैं जिसके पास अब इवान के पिछले जीवन का शरीर है, वही जिसमें अंडा छिपा हुआ है। वो उस शरीर से अंडा निकाल लेता है। इस अंडे को विस्फोट करने के लिए उसके पास एक खास हथियार है, लेकिन इससे पहले कि वह ऐसा कर पाए नोरा वहां पहुंच जाती है। वो उस पर ड्रोन से हमला करता है। हालांकि तब तक इवान और आर्टिजन भी वहां पहुंच जाते हैं और नोरा को बचा लेते हैं। इसके बाद वे बेस्ट की लैबोरेटरी में प्रवेश करते हैं। वहां नोरा लैब का वो हिस्सा ढूंढ लेती है जहां बेस्ट ने अपनी खास बंदूक से उन लोगों की आत्माओं को कैद कर रखा है जिन्हें अपने पिछले जन्म याद थे। उन्हीं में एबेल की आत्मा भी है जो पिछले जीवन में नोरा का साथी था। इसलिए नोरा वहां कई बम लगा देती है और वहां से निकल जाती है। दूसरी ओर इवान को पता चलता है कि बेस्ट का प्लेन पहले ही उड़ान भर चुका है। उसके पास अंडा भी है और वह मशीन भी जिससे वो उसे विस्फोट करने वाला है। इसलिए उसे रोकने के लिए इवान अपनी खास तलवार के साथ बहुत ऊंचाई से उस प्लेन पर छलांग लगा देता है जिसमें बेस्ट मौजूद है और प्लेन के उस हिस्से तक पहुंच जाता है जहां अंडा रखा है। असल में वो एक बहुत बड़ा बम है। जैसे ही वो फटेगा वायरस पूरी दुनिया में फैल जाएगा। लेकिन तभी बेस्ट वहां पहुंच जाता है। वह इवान पर हमला करता है। दोनों के बीच एक भयानक लड़ाई छिड़ जाती है और लड़ाई के दौरान बम नीचे की ओर गिरने लगता है। इवान अपनी तलवार के साथ बम की ओर छलांग लगाता है ताकि उसे रोका जा सके। बम पहले ही सक्रिय हो चुका होता है। बेस्ट भी छलांग लगाता है क्योंकि वह इवान को रोकना चाहता है। उसके पास उसकी खास बंदूक होती है जिससे वो किसी की भी आत्मा को कैद कर सकता है। लेकिन इससे पहले कि वह इवान की आत्मा को कैद कर पाता, इवान अपनी तलवार से पहले बम को निष्क्रिय कर देता है। इसके बाद वो बेस्ट पर हमला करता है, उसकी बंदूक छीन लेता है और उसी बंदूक का इस्तेमाल उसी पर करता है, उसकी आत्मा को कैद कर लेता है। इसका मतलब है कि बेस्ट अब दोबारा जन्म नहीं ले सकेगा। इवान बहुत ऊंचाई से समुद्र में गिरता है जिससे उसकी मृत्यु हो जाती है। दूसरी ओर हम नोरा को देखते हैं जिसने अब वो बम विस्फोट कर दिया है जो उसने लगाया था, जिसके परिणाम स्वरूप सभी कैद की गई आत्माएं मुक्त हो जाती है। लेकिन उस बम विस्फोट में उसकी भी मृत्यु हो जाती है। कई साल बीत जाते हैं। हमें एक छोटा लड़का और एक छोटी लड़की दिखाई जाती है। वो लड़की और कोई नहीं बल्कि नोरा है और उसके साथ एबेल है जिससे वो कई जन्मों से प्रेम करती आई थी। इंडोनेशिया में हमें एक बेहद कुशल तलवारबाज दिखाई देता है और एक बूढ़ा आदमी उसके पास आता है। वो और कोई नहीं बल्कि आर्टिजन है जो उस तलवारबाज को इवान के पिछले जीवन की तलवार देता है क्योंकि उसे पता है कि यही इवान का अगला जन्म है। वह इस जीवन में इवान के पिता से कहता है कि जब भी आपका बेटा अपने पिछले जीवन के बारे में पूछे तो उसे मेरा कार्ड दे देना। जाने से पहले आर्टिजन एक सैब इवान की ओर उछालता है और वो अपनी तलवार से उसे 2 टुकड़ों में काट देता है। इवान कहता है कि हम फिर मिलेंगे। दरअसल इस जीवन में भी इवान को अपने पिछले जन्म याद है। उन यादों में वो पहले ही आर्टिजन को देख चुका था। उसे पूरी तरह यकीन है कि वह आर्टिजन को पहले से जानता है और इसी के साथ फिल्म और कहानी समाप्त हो जाती है।